पत्नी चिड़िया ने दी अपने पति को एक सीख। एक जंगल में एक डॉक्टर चिड़ा रहता था। उसके हाथ का गुण बहुत असरदार था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर डॉक्टर चिड़े के पास ही अपना इलाज कराते थे। और वो अपनी फीस को लेकर भी ज्यादा सख्त नहीं था, बल्कि उदारवादी था। अगर कोई धनवान उनसे इलाज करवाकर पैसे देते तो वो ले लेता, और अगर कोई दीन उनके पास आता तो जितना वो दे पाते उतना ही फीस लिया करता था। इतना नेक दिल का डॉक्टर था वो। उसकी पत्नी चिड़िया को भी इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका पति अच्छा नाम कमा रहा है। पर डॉक्टर चिड़े को शायद अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी लगती थी। इसीलिए जब भी वो खाली बैठा हुआ होता, ना जाने किन विचारों में डूब जाता था, एक अलग ही दुनिया में चला जाता था। एक दिन पत्नी चिड़िया ने उसे ऐसे देखा और पूछा, सुनिए जी, भला क्यों आप कभी कभी इतने मूडी बन जाते हो? ना जाने किस विचार में डूबे रहते हो। वैसे भी आसपास के सभी जंगलों में आपका इतना अच्छा नाम है। अब भला किस चीज की कमी है कि आप इस तरह सोच में डूब जाते हो? यूँ जब पत्नी चिड़िया ने पूछा तो पति चिड़े ने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है श्रीमती जी। दरअसल अपने जंगल में वो धनवान जमींदार चील है ना, उनके दोस्तों का एक ग्रुप है। ऐसे रईस प्राणियों के साथ अगर मेरा परिचय या दोस्ती हो जाए तो हमें कितना लाभ होगा ना। इस तरह हम सामान्य जीवों का ट्रीटमेंट कर अपने मन को तो तृप्त कर देते हैं, पर वैसे दिली खुशी नहीं मिलती। अरे नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपके नेक स्वभाव के कारण देखना, जरूर हमारे साथ अच्छा ही होगा। यूँ पत्नी चिड़िया ने उम्मीद देते हुए जब पति से कहा तो चिड़ा उसकी बात सुन खुश हो गया। यूँ पग पग पर अपने पति का साथ देती और उसकी अच्छी पत्नी बनने का फर्ज निभाती थी चिड़िया। एक दिन चिड़े के पास एक कौवा कोई खबर लेकर आया। डॉक्टर चिड़े जी, क्या आप उस चील जमींदार को जानते हो? हाँ, जानता तो हूँ। मैंने सुना बहुत है, पर कभी मिला नहीं उनसे। वही तो, वो भी पिछले कई दिनों से आपका बहुत नाम सुन रहे हैं, और जब से आपका नाम सुना है आप जैसे डॉक्टर से दोस्ती करने की सोच रहे हैं। और इसीलिए तो 2 दिन बाद उन्होंने अपने घर पर अपने सभी दोस्तों के साथ एक दावत रखी है, जिस पर मुख्य अतिथि के रूप में वो आपको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे यही बताने के लिए यहाँ भेजा है। जैसे ही कौवे ने ये कहा, चिड़े की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिसका वो कई दिनों से सिर्फ सपना ही देख रहा था वो अब सच होने वाला था। उसने तुरंत हाँ कहकर कौवे को वहाँ से भेज दिया। चिड़ा उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिस दिन उसे जमींदार चील के घर पर दावत के लिए जाना था। और फिर वो दिन आ ही गया। वो तुरंत अच्छे से तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके दर पर एक कबूतरी रोती हुई आई। डॉक्टर साहब, अब आप ही मेरे पति की जान बचाओ। वो अचानक हमेशा की तरह छटपटाने लगे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर साहब। छोटे छोटे चूजों से भरा परिवार है मेरा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम बेसहारा हो जाएंगे। कबूतरी के ऐसा कहते ही चिड़ा स्तब्ध रह गया। वो जिस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ठीक उसी पल ऐसा केस उसके सामने आ गया जिससे वो दुविधा में पड़ गया था। उसके अगले ही पल उसने ऐसे सोचा और कहा, देखो बहना, तुम्हारे पति के साथ तो ये हमेशा ही होते रहता है ना? और मैंने उनके लिए दवाइयाँ भी लिख कर दी है। अब तुम घर जाकर गुनगुने पानी से उनका बदन पोंछ देना, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। मैं 3 घंटे बाद आकर उन्हें देख लूंगा। इस समय मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। यूँ वो अपने पेशे के धर्म को भी भूल गया और अपने व्यक्तिगत इच्छा को ही महत्व दी। फिर भी उस लाचार कबूतरी ने चिड़े को कई बार गिड़गिड़ा कर विनती की, पर डॉक्टर चिड़े ने ना अपना निर्णय बदला और ना ही अपना मन। वो जमींदार चील के घर दावत पर जाने के लिए ही तत्पर था। पत्नी चिड़िया ने अपने पति चिड़े को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। उसके अंदर आए इस बदलाव को वो समझ ही नहीं पाई और इसी वजह से वो चुप रही। यूँ बड़े ही उत्साह के साथ चिड़ा जमींदार चील के घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में उसे फिर से कौवा मिला। अरे डॉक्टर साहब, आप निकल गए। मुझे लगा आप अभी वहाँ से नहीं निकले होंगे, इसलिए आपको एक खबर देने आ रहा था। कैसी खबर कौवा? दरअसल अचानक जमींदार चील को किसी जरूरी कार्य की वजह से जंगल से बाहर जाना पड़ा। इसीलिए उन्होंने मुझे आपके निकलने से पहले ही आपको ये खबर देने के लिए कहा था।
और आपको तकलीफ देने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। ये जानकर चिड़ा बहुत ही निराश हो गया, पर उसे उसने अपने चेहरे पर नहीं लाया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी वो बड़े हैं ना, उनके लिए अचानक कोई महत्वपूर्ण काम आना तो सहज ही होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चिड़ा वापस अपने घर लौटा। तब उसने सोचा, अब जब वापस आ ही गया हूँ तो जाकर एक बार कबूतरी के पति को देख लेता हूँ। यूँ सोचकर डॉक्टर चिड़ा उस कबूतर के घर चला गया तो देखा उसे जाने में बहुत देर हो गई थी। तब तक बेचारा कबूतर चल बसा था। उसे आखिरी बार देखकर डॉक्टर चिड़ा अपने घर वापस लौटा। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन डॉक्टर चिड़े का दोस्त तोता, जो पड़ोस जंगल के एक स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्यरत था, उससे मिलने आया। दोनों दोस्तों ने पुरानी बातें याद कर बहुत सारी बातें की और साथ में समय बिताया। बातों बातों में दोस्त तोते ने चिड़े से कहा, दोस्त, आज तक के मेरे सर्विस में मेरे ही किए एक काम पर मैं हमेशा ही शर्मिंदा फील करता हूँ। मैंने जब नया नया चार्ज लिया था तब मेरे स्कूल में पढ़ रहे जंगल के धनवान उल्लू के बेटे और एक गरीब घर के कौवे के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिसमें गलती उस उल्लू के बेटे की ही थी। पर उसके धनवान होने के रौब के चलते कौवे को ही गलत ठहराना पड़ा और मजबूरन मुझे उस कौवे को टीसी देकर स्कूल से निकालना पड़ा। ऐसी बातों को अपने दिल पर नहीं लेते दोस्त, लाइफ में तो ऐसी बातें होती रहती है। इन सबको पार कर आगे बढ़ने को ही तो जिंदगी कहते हैं। खैर देखो ना, बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। तेरी भाभी ने खाना बनाकर तैयार रखा होगा, चल जल्दी चलते हैं। ये सोचकर जैसे ही उन दोनों ने रसोई घर में जाकर देखा तो वहाँ पत्नी चिड़िया ने कुछ भी बनाया हुआ नहीं था। वो बस अपने किसी काम में व्यस्त थी। तब चिड़े को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मेरे बचपन का दोस्त आने वाला है और उसके लिए अच्छा सा खाना बना दो, पर तुम तो यहाँ ऐसे अनजान बैठी हो जैसे तुम्हें कोई लेना देना ही ना हो। क्या घर आए अतिथि का आदर करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? यूं जैसे ही चिड़े ने चिल्लाया, पत्नी उसे समझाते हुए बोली, जिम्मेदारी के बारे में आप मुझे कह रहे हैं? मैं जानती हूँ कि घर संवारना, घर पर आए अतिथि का मान सम्मान करना मेरा फर्ज है, पर अगर मैंने इसे निभाया नहीं या फिर ऐसा करने में देरी भी कर दी तब कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। पर उस दिन जब कबूतरी ने उसके पति की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाकर आपसे विनती की, तब आप अपनी जिम्मेदारी भूलकर दावत पर जाने के लिए उत्सुक थे। तब उस कबूतरी ने अपने पति को खोया। एक भरे पूरे परिवार ने अपने घर के स्तंभ को ही खोया। ऐसा दृश्य देख कर आने के बाद में भी आपको पछतावा नहीं हुआ? अभी जो तोते भाई साहब ने कहा वो भी तो गलत ही था। जिस पदवी पर बैठकर वो काम करते हैं उनके लिए गरीब या अमीर का कोई अंतर नहीं होना चाहिए, पर उन्होंने फैसला लिया तो एक धनवान के पक्ष में और एक गरीब की जिंदगी बर्बाद कर दी। और आप उनकी गलती को गलती ना कहकर उनका समर्थन कर रहे हो। इसी को गैर जिम्मेदार कहते हैं। आप दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिस वजह से दो जीवों ने अपनी जिंदगी गंवाई। और हमारे एक पहर खाना ना खाने से हमारी जान नहीं चली जाएगी। ये आप दोनों की समझ में आए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। पत्नी चिड़िया ने जैसे ही ये कहा, चिड़े को अपने किए पर पछतावा होने लगा। चिड़े ने अपनी की हुई गलती कभी नहीं भूली और ना ही उसने उस सीख को भूला जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। उसने पूरी जिम्मेदारी से अपना वृत्ति धर्म निभाया। बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में एक जमींदार कौवा हुआ करता था। वो जंगल के सभी पक्षियों को घर किराए पर दिया करता था। वो सभी पक्षियों से किराया बहुत ज्यादा वसूल किया करता था। एक दिन तोते अपने घर का किराया नहीं भर पाई। तब जमींदार कौवा उसके पास गया और बोला, अरे ओ तोते, इस महीने का किराया तुमने अभी तक नहीं भरा, बात क्या है? जमींदार जी, दरअसल मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर भी नहीं जा पाए। इस महीने का किराया अगले महीने में जोड़कर दे देंगे। मेरे पति इस समय दूसरे जंगल किसी काम के सिलसिले में गए हैं। लगता है तुमने मुझे उल्लू समझकर रखा है। हर महीने का किराया उसी महीने देना होता है, जानती नहीं क्या? मैं जानती हूँ जमींदार जी। बातें नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है।
पैसे भरो वरना घर खाली कर दो। अरे पर इतनी जल्दी मैं अपने बच्चों को लेकर घर खाली कर कहाँ चली जाऊंगी? तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने के लिए मेरे पास फालतू का टाइम नहीं पड़ा हुआ है, जल्दी से घर खाली कर दो। ये कहकर बिना कुछ सुने कौवा वहाँ से चला गया। तोते की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अपने बच्चों को साथ लिए वो घर खाली कर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद उस जंगल में एक चिड़िया आई। वो जमींदार कौवा के पास गई। नमस्कार जी, मुझे इस जंगल में बताया गया कि यहाँ पर किराए का घर लेने के लिए आपसे बात करनी होगी। हाँ सही कहा। मुझे एक घर की जरूरत है। हर महीने मैं किराया भर दूंगी। हर महीने भरने की बात कर रही हो? तुम अकेली दिखाई दे रही हो, तुम्हारे पति कहाँ हैं? अगर औरतें किराए के पैसे भरे तो क्या आप लोगे नहीं? कोई भी दे दे, मुझे क्या लेना देना। बस समय पर मुझे किराया मिल जाना चाहिए। कल से ही तुम आकर यहाँ रह सकती हो। कौवे के ये कहते ही चिड़िया बहुत खुश हो गई और वहाँ से चली गई। अगले दिन चिड़िया उस घर में रहने के लिए आ गई। एक दिन जब चिड़िया जंगल में घूम रही थी, तब उसने एक पेड़ के नीचे तोता और उसके बच्चों को देखा। उससे बात कर चिड़िया ने उसकी सारी सच्चाई जान ली। आपको जब तक कोई दूसरा घर न मिल जाए, आप मेरे घर पर रह सकते हो। नहीं नहीं, भला मैं तुम्हें तकलीफ कैसे दे सकती हूँ? इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? अगर अपना कोई साथी पक्षी दुख में हो, अगर कोई अपना साथी पक्षी कष्ट में हो, तो उसकी मदद ना करना ये अपनी पूरी जाति के लिए एक अपमान वाली बात होगी। चलिए मेरे साथ। यूँ तोते को हिम्मत देकर चिड़िया उसे अपने साथ अपने घर ले गई। कुछ दिनों बाद जब महीना खत्म हो गया, तो किराए के पैसे लेने के लिए कौवा चिड़िया के घर पहुँचा। उसके घर पर कौवे ने तोते को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ही इसे यहाँ ले आई हूँ। उसने मेरे किराए के पैसे नहीं भरे, इसीलिए उसे घर खाली करना पड़ा। पर मैं तो किराया भर रही हूँ ना, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो मेरे घर में नहीं रह सकती, उसे इस घर से बाहर निकालो। मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अगर ऐसा है तो तुम भी ये घर खाली कर दो। ये जंगल बहुत विशाल है, क्या हमें यहाँ कोई और जगह नहीं मिल सकती? मेरे मर्जी के खिलाफ तुम्हें इस पूरे जंगल में कहीं कोई जगह नहीं मिल सकती। तुम दोनों औरतें मेरे खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर पाओगी। यूँ उन्हें अपमानित कर घर से बाहर कर दिया कौवे ने। चिड़िया, तोता और तोता के बच्चे सभी वहाँ से निकलकर एक नदी के किनारे पहुँचे। दोस्त, मेरी वजह से बेकार ही तुम परेशानी उठा रही हो। उस कौवे ने सच कहा है, उसके मर्जी के खिलाफ इस पूरे जंगल में हमें रहने की कोई जगह नहीं मिल सकती। इसीलिए तो मैं अपने बच्चों के साथ उस पेड़ के नीचे रह रही थी। अगर कोई हमें घर नहीं देता तो क्या हुआ, हम अपना घर खुद बनाएंगे। ऐसे जब चिड़िया ने कहा तो तोते की समझ में कुछ न आया। फिर उन दोनों ने मिलकर चिड़िया के कहने पर तोते ने उसका साथ दिया और नदी के किनारे मिट्टी से घर बनाने के काम में लग गए। दोनों ने मिलकर कुछ ही दिनों में मिट्टी का घर बनाकर तैयार किया। उस घर को देख सभी पक्षियाँ आश्चर्यचकित हो गयी। सभी ने एक एक कर कौवा का घर खाली किया और नदी किनारे आने लगे। चिड़िया की मदद लेकर सभी पक्षियों ने अपने लिए मिट्टी के घर बना लिए। कौवे को जो मुनाफा हुआ करता था वो सारा चला गया। एक दिन कौवा ने चिड़िया को अपने घर बुलाया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम इस तरह सभी की सहायता कर मिट्टी के घर बनवा रही हो, जिससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पर मैंने आपसे दुश्मनी निभाने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर ऐसा क्यों किया तुमने? आपने कहा था ना कि औरतें क्या कर सकती हैं मैं देखना चाहता हूँ। बस वही दिखाने के लिए मैंने ये सब किया। जो औरत एक घर बसा सकती है, क्या वो औरत एक घर बना नहीं सकती? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम चाहो तो मेरे इतने घरों में एक घर अपने नाम कर लो। ऐसे घर तो मैं 100 बना लूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई। कौवा कुछ न कह पाया, वो मौन रह गया। चिड़िया सभी पक्षियों को नदी के किनारे मिट्टी के घर कैसे बनाने हैं ये सिखाने लगी और ऐसे पक्षियों की मदद करने लगी जो ज्यादा किराया भरकर नहीं रह सकते थे।